अब जो है उससे जस्ट आगे अपन उसका भाग जो है 2 अगर देखें तो संख्या पद्धति में जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है इसकी जो है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। उससे सबसे पहले अपने एक वैज्ञानिक जो है गणितज्ञ थे यूक्लिड। यूक्लिड ने जो है अपनी एक प्रमेय दी थी, और अगर ये पहले आप देख चुके तो कुछ चीज़ें होती है प्रमेय, उपप्रमेय और निर्मेय। ये चीज़ें अपने अगर ज़्यादा करें तो रेखा गणित जब आएगी अपनी तो उसमें अपन बात करेंगे कि प्रमेय क्या होती है, उपप्रमेय और निर्मेय क्या होती है। अगर साधारण सी बात अगर अपन ये देख लें तो प्रमेय का मतलब होता है कोई सैद्धांतिक जो चीज़ होती है उससे अपने कोई चीज़ सत्यापित करते हैं, वो प्रमेय होती है। अगर उस प्रमेय को सत्यापित करते टाइम में और परिणाम निकलते हैं तो वो उपप्रमेय होती है। और निर्मेय का मतलब होता है अपने ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से जो रचनात्मक कार्य करते हैं वो अपने होते हैं निर्मेय। तो यूक्लिड ने एक अपनी प्रमेय दी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसका दूसरा अगर इसको बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो यूक्लिड अपने को पता है ज़्यादातर जो है गणितज्ञ थे उन्होंने अपने ही नाम पर जो है वो अपनी रिसर्च या जो भी खोज की थी उसको अपने नाम पर ही दिया है, चाहे मान लो यूक्लिड ने मान लो, चाहे पाइथागोरस मान लो, चाहे और मान लो। तो इसमें नाम से पता चल रहा है यूक्लिड गणितज्ञ हैं। विभाजन का मतलब अपनी एक विभाजन प्रक्रिया जिसको अपने छोटे बच्चों के टाइप में भाग बोलते हैं, और प्रमेय है ही। तो अपने जो साधारण भाग हैं उनको यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से किया। अपनी मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं संख्याओं के, एक तो अपन निकालते हैं एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब है महत्तम समापरिवर्त्य और एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापरिवर्त्य। अब यहाँ पर अपन बात करें कि एचसीएफ की, तो एचसीएफ की मुख्यतः मैं आपको 4 विधियाँ बताऊँगा, जिसमें अगर बोर्ड एग्जाम की बात हो तो उसमें या तो आपको विधि का नाम देगा भाई आपको कौन सी विधि से करना है, और या अन्यथा आप कोई सी भी विधि से जो आपको अच्छी लग रही हो उससे आप कर सकते हो। तो एचसीएफ में अपने एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापरिवर्त्य, या जिसको अपन बोल सकते हैं सार्वभौम गुणनखंड या कॉमन, बहुत सारे नामों से अपन इसको बोल सकते हैं। शॉर्ट में बोल सकते हैं मैसे या महत्तम समापरिवर्तक या समापरिवर्त्य, कॉमन जैसे अपन छोटी कक्षाओं में या बाद में बोलते हैं कि कॉमन लेना है, इसका मतलब भी वही है एचसीएफ है। या अपन इसको बोल सकते हैं सार्वभौम गुणनखंड। अलग अलग कक्षा के अंदर इनकी बात अलग अलग हो सकती है। तो इसकी 4 विधियां कौन कौन सी हैं वो मुख्यतः अपने को देखनी है। सबसे पहले विधि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये वाली विधि सबसे पहले है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना। दूसरी चीज अपन इसमें कर सकते हैं भाग विधि। भाग विधि की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना। थर्ड स्टेप है इसकी अभाज्य गुणनखंड, और चौथी विधि है सूत्र आधारित, या सूत्र से अपन जो है एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ये करना एचसीएफ ही है। अब आप चाहे छोटी कक्षाओं में हो, चाहे 6 में हो, चाहे आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ़ायदा है। और मेरे वीडियो में तो फ़ायदा इतना है कि अगर आप मान लो छोटे बेस रूप से समझोगे और लास्ट तक आप 6 क्लास से लेकर के या मान लो आप कंपटीशन लेवल तक के, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर हमें मैंने जो है दे रहे हैं वो 10th बेस पे, ताकि 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि जो आपकी कंपटीशन लेवल पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट 10th स्टैंडर्ड तक आते हैं, या 10th की हार्ड सिलेबस 10 तक का होता है, हार्डनेस 12 तक की होती है। तो अपने पास 4 विधियाँ हैं यूक्लिड से। पहले उससे पहले अपन समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो एक बार समझो एचसीएफ और एलसीएम, नाम इसका हिंदी में बता दिया, महत्तम समापरिवर्त्य और लघुत्तम समापरिवर्त्य। अब अपन इनकी जैसे मान लो मुख्यतः बात करें इसकी परिभाषा की, तो ये क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये बड़ी से बड़ी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी पूरी बार जाए एचसीएफ कहलाती है। अभी एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा मैं। तो ये बड़ी से बड़ी है,
बड़ी से बड़ी, और ये है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग। ये छोटी से छोटी है, देखो आराम से दोबारा समझ लेना। एचसीएफ का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी बार चला जाए, वो एचसीएफ। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, यहाँ पे बोल रहा हूँ जिसका या जिनका, यहाँ पे बोल रहा हूँ जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। यहाँ पे ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा संख्याएं लेने पर। मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ, जैसे मान लो मान ले कि जैसे 3 और 4 मान लो, सबसे छोटी संख्या ले रहा हूँ वैसे 3 और 4। देखो इनका एचसीएफ जो है मुख्यतः होगा 1, तो या तो मैं संख्याएं चेंज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनका एक तो वैसे भी सब में आता है। तो यहाँ पे जैसे अपन ले लेते हैं, मान लो एक तो ले लेते हैं 6 और 9, 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक अपन ले लेते हैं जैसे 12 और 18 या 12 और 24 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। एचसीएफ लेना है अपने को इन दोनों का, तो एचसीएफ होगा 3। निकालना बाद में बताऊंगा, पहले समझा रहा हूँ परिभाषा या ये होती क्या चीज़ है। कई कहेंगे यार इनसे क्या मतलब है हमें समझना, में तो क्वेश्चन करने नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार के आते हैं और उन क्वेश्चनों में अगर अपने को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि ये एचसीएफ वास्तव में है क्या और एलसीएम क्या है, तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता कई बार कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है, तो अपने को समझना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो 6 और 9 का एचसीएफ मैंने 3 लिया है और इनका एलसीएम जो है वो होगा 18। यहाँ पे देखो पता के हिसाब है, यहाँ पे मैंने परिभाषा बोली थी, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्याओं में, मैंने कहा था एचसीएफ का भाग दी गई संख्याओं में पूरी बार जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। तो एचसीएफ जो है इससे छोटी खूब होती है, जैसे मान लो अभी तो ये मैंने छोटी संख्या ही ली है, इससे छोटी 1 है, 1 का भाग इन दोनों में जाएगा। यहाँ पर जो है ये इससे छोटी मिल जाएंगी लेकिन इससे बड़ी नहीं होंगी इस क्वेश्चन के लिए। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार जाता है। देखो एचसीएफ का भाग तो जाता है संख्याओं में पूरी बार और एलसीएम में संख्याओं का। यहाँ पे बात करें, भाग इधर नहीं देना इधर देना, 9 का भाग 18 में 2 बार गया और 6 का भाग 18 में 3 बार गया। तो इससे बड़ी खूब संख्याएं होंगी, जैसे मान लो मैं ले लूँ 36 में भी इन दोनों का भाग जाता है, 6 का भाग इसमें 6 बार और 9 का भाग 4 बार। 36 के बाद में होगा 54, इसके अलावा आगे 72, खूब सारी संख्याएं चलती जाएंगी जिनमें इनका भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे ये एचसीएफ और एलसीएम क्लियर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी बार जाए, एचसीएफ और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार जाए, एलसीएम। अब देखो ये एलसीएम और एचसीएफ हो कहाँ तक सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन के भी आंसर दे रहा हूँ। इसका एचसीएफ 12 होगा और एलसीएम 24 होगा। अब इनसे अपने को पता चलेगा कि एचसीएफ जो है वो जो दो संख्याएं हैं उनमें या तो छोटी संख्या से भी छोटा होगा और या छोटी संख्या के बराबर, मतलब कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा, या तो छोटी संख्या से भी छोटा ही होगा और या जो छोटी वाली संख्या है दोनों या तीनों में से उसके बराबर हो जाएगा। जबकि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम या तो होगा बड़ी संख्या से भी बड़ा और या फिर बड़ी वाली संख्या के बराबर। क्योंकि देखो अगर इससे बात करें तो अपने का इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 12 है, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 13 हुआ तो 13 का भाग 12 में कैसे बच जाएगा, नहीं जाएगा। दूसरी चीज एलसीएम के लिए कहा मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, बड़ी वाली संख्या के बराबर।
इससे छोटा नहीं होगा। जैसे इससे छोटा अगर हुआ, जैसे 24 है, 24 से छोटा 23 हुआ, तो फिर यहाँ 23 आएगा तो भाग कैसे जाएगा 24 का? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये एचसीएफ और एलसीएम की दोनों परिभाषाएं हो गई। होते क्या है, एचसीएफ का भाग जाता है संख्याओं में और संख्याओं का भाग जाता है एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू है, एचसीएफ या तो छोटी संख्या से भी छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और एलसीएम जो है या तो बड़ी संख्या से भी बड़ा और या बड़ी वाली संख्या के बराबर हो सकता है। ये एचसीएफ और एलसीएम है। अब अपन इनकी बात करते हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां और एलसीएम की। तो एचसीएफ की मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दी, 4 प्रकार हैं ज्ञात करने के। तो पहले सबसे पहले अपन यूक्लिड और भाग विधि में दोनों ले रहा हूँ, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एक भाग विधि, दोनों एक साथ, ताकि एक ही चीज़ में दोनों समझ में आएंगी। क्योंकि ज़्यादा भी दिक्कत यह है कि अगर अपन जो है पूरी चीज़ें लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ चीज़ें लेने की और आपको बेटर से बेटर समझ में आए। सबसे पहले यूक्लिड और भाग विधि। अपन संख्याएं कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो 108 और जैसे मान लो 54 ले लेते, या 54 क्या 50 ले लेते। 108 और 50 दो संख्याएं हैं। अब देखो यूक्लिड ने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पर अपन ने एक छोटी कक्षाओं में उत्तर की जांच के लिए काम करते थे कि अपन उत्तर की जांच के लिए लिखते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस चीज़ को और इस चीज़ को हर कोई समझ जाता है, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज चलता है। तो ये वैदिक गणित में भी बताऊंगा इनकी, या पहले देख लेते हैं। देखो मुख्यतः अपने भाग देते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक यहाँ होता है, एक यहाँ पर, एक ऊपर मान लो चाहे इधर मान लो, और एक नीचे। तो ये चारों चीज़ें एक बैठता है। यहाँ पे भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य जिसका दिया जाता है का, तो इसका मतलब क्या है, तो वो भाजक। जो भाजक का भाग भाज्य में देने पर जो प्राप्त होगा वो भागफल, और जो बच जाएगा वो शेषफल। अब यहाँ पर चीज़ वही है, ये भी यूक्लिड ने दी थी, लेकिन अभी जो है अपर लेवल की बात करें तो यूक्लिड ने जो है वो इसको 4 संकेतों में बता दिया। इसको ए बोला जाता है, इसको बी, ये क्यू और ये आर, ये संकेत लिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बराबर भाजक की जगह बी, भागफल जो है वो क्यू प्लस शेषफल आर। यहाँ पर एक शर्त भी होती है कि ये वाला जो है हमेशा इससे बड़ा होता है, और ये वाला या तो 0 बच जाता है या 0 से बड़ी संख्या बच जाता है। मतलब शेषफल या तो 0 बचेगा, भाग पूरी बार चला गया तो, और या फिर कुछ न कुछ बचेगा, लेकिन बचेगा इससे छोटा ही। अगर इससे बड़ा बच गया तो भाग और चला जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसकी कंडीशन होती है कि 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, और उससे भी बड़ा होता है बी। इस शर्त का पालन होना चाहिए। तो फिर ये सही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल। तो यहाँ पे चारों चीज़ें हिंदी में समझ में आ गई, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इनके संकेत हो गए, इसको ए, बी, ये आर और ये क्यू, जिनको लिखने पर ये बनती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर है आर और उससे भी बड़ा बी। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपन 2 संख्याओं का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। 2 संख्याओं का क्वेश्चन है 108, 50। तो देखो अपने को सबसे पहले इनमें से क्या होगा, बड़ी संख्या होती है ए, इसका मान होगा 108, छोटी संख्या होगी बी, उसका मान होगा 50। मतलब हमेशा बड़ी संख्या को ए मानना है और छोटी संख्या को बी मानना है। अगर 3 संख्याएं हैं तो उनमें से भी यही करना है, जो भी कोई सी बड़ी संख्या है उसको ए, उसके बाद वाली को बी मानना है। मान रख लेते हैं, ए का मान 108 बराबर बी का मान 50। अब मैं दोनों विधियां साथ में चलाऊंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और भाग विधि। यहाँ पर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन संख्या रख देते हैं। ए का मान अपने पास है 108,
बी का मान अपने पास है 50, भागफल अपने पास अब आएगा और शेषफल भी आएगा। देखो सबसे पहले 50 का भाग 108 में देना है, 2 बार जाएगा 100, शेषफल बच जाएगा 8। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th बोर्ड में हमेशा। यहाँ पर जो है एक का मान अपने पास है, संकेतिक रूप में लिख सकते हो ए, ये बी, और ये 2 जो मान आ गया वो क्यू का मान है और आर का मान हो गया 8। इनको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हाथों हाथ। एक की जगह 108 लिख दिया, बी आ रहा है वहाँ पर 50 लिख दिया, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, और क्यू का मान आया 2 और प्लस आर का मान आया 8। ये प्रक्रिया अपने को तब तक दोहरानी है जब आर का मान 0 नहीं आ जाए। तो अभी नहीं आया तो अपन लिख देंगे आर नॉट इजिकल टू 0। देखो ये पहला भाग विधि। अब इससे नेक्स्ट क्या करते हैं भाग विधि में, अपन यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा करके इस वाली संख्या को यहाँ वापस उतार लेते हैं। फिर से अपन भाग देंगे, 8 का भाग इसमें 6 बार, 8 चाहिए 48, शेषफल 2। एक भाग ये हो चुका था, दूसरा भाग ये हो गया। यहाँ पर अपने पास एक की जगह है ये बी की जगह है, ये क्यू और ये आर। ये अपनी सेकंड फॉर्मेट हो जाएगी। तो अपने को यहाँ या यहाँ पर मान सकते हो, अपने को इस वाले को ए मानना है और इस वाले को बी मानना है। तो ये एक की जगह 50, बी की जगह 8, भाग कितनी बार गया 6 बार, प्लस शेषफल की जगह बच रहे हैं 2। अभी भी नहीं बचे, मतलब आर की जगह 0 नहीं बचा, तो अभी आर नॉट इजिकल टू 0। फिर अपने को थर्ड स्टेज पर अब ये कैंसिल हो गया, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इस भाग विधि को भी हाथों हाथ चला लेते हैं। अब अपन उतारेंगे इस वाले को 8 को यहाँ पर, 2 का भाग इसमें देंगे 4 बार और शेषफल बच जाएगा 0। ये फॉर्मेट ए बी क्यू और आर है। यहाँ पर देखो ए की जगह अपने पास आ गया 8, बी की जगह आया 2, भाग गया इसका 4 बार और शेषफल बच गया 0। अब बच चुका है आर का मान 0। ये आर का मान 0 हो जाए तो उस समय जो आपका अंतिम भाजक है, भाग किसका दिया था, या ये कह सकते हैं बी का मान, वही HCF होगा। तो अपने पास HCF किस किस का 108 और 50 का वो आ रहा है 2। ये तो हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और ये हो गई भाग विधि। इसमें भी आपको आंसर ऐसे ही देखना है, जब शेषफल 0 बचा था उस समय लास्ट बार भाग किसका दिया था, वही HCF होगा 2। तो ये बोर्ड में श्योर जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर यूक्लिड से गए तो यूक्लिड से HCF निकाल सकते हो, बाकी ओवरऑल आप भाग विधि से भी। अभी इसकी 2 विधियाँ और हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक सूत्र आधारित, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।